अब हम दुनिया की सफाई करते, लेकिन हमारे मोहल्ले की सफाई बरोबर होती नहीं है। परेशानी यह है कि इनका सेप्टिक टैंक नहीं है, तो पूरा ये नली से बहता है और नाली जब पैक हो जाती है तो बरसात में पूरा ऊपर आ जाता है, ओवरफ्लो भी। लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं है, तो जो कोई नाम ही नहीं लेता कि हाँ बनवाएं या करें कुछ करें, कोई चीज़ के लिए नहीं बोलते। आ जाते हैं वोट मांगने, कराएंगे कुछ नहीं कराते, फिर चले जाते, फिर उसी कचरा गाड़ी में डले रहते हैं हम लोग। अब बताओ कि ये इतने महत्वपूर्ण चीज़ के लिए अगर बजट नहीं है तो ये नगर पालिका तो बहुत फिर तो भगवान भरोसे चल रही है। सेप्टिक टैंक नहीं है तो हमारा शहर ODF कैसे घोषित हो गया, और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की है। हमारे नोडल अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी जिम्मेदारी है, माननीय अध्यक्ष जी की भी है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता ही सेवा, घर घर स्वच्छता ये नारे बालाघाट शहर की दीवारों की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, जबकि कई स्थानों पर कचरे का ढेर और गंदगी से बजबजाती नालियां गवाही दे रही हैं कि स्वच्छता को लेकर किए जाने वाले दावे कितने खोखले हैं। बात अगर स्वच्छता की होती तो ठीक भी था, लेकिन हालात अब इससे आगे निकल चुके हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मकान के आगे नाली ही ना हो, अगर हो भी तो हमेशा ही गंदगी से सराबोर रहे और इसमें शौच की निकासी प्रतिदिन की जाए तो वातावरण कैसा होगा। जी हाँ, शहर के वार्ड नंबर 3 बैहर रोड में सुदर्शन कॉलोनी का यही कुछ हाल है। कहने को तो यहाँ पर स्वच्छता कामगार रहते हैं जो शहर को साफ सुथरा कर देते हैं, लेकिन उनके ही मोहल्ले की चिंता नगर पालिका परिषद को नहीं है। अक्सर ऐसे मसलों पर नगर पालिका में जवाबदेही से बचा जाता है और इसे ही टाल मटोल नीति माना जाए जो इस गंभीर विषय पर हो रही है। शहर के बैहर रोड से लगा क्षेत्र स्वीपर कॉलोनी, जहां पर 40 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। वार्ड में गंदगी देखकर एहसास हो जाएगा कि स्वीपर कॉलोनी की दशा को सुधारने के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। ये लोग हर दिन नगर पालिका में हाजिरी लगाते हैं और दिए गए वार्डों में झाड़ू लेकर पहुंच जाते हैं। महिलाएं अक्सर झाड़ू लगाती हुई शहर की सड़कों पर आपने देखी होंगी, जबकि पुरुष सफाई कर्मी नालियों से गंदगी निकालने का काम करते हैं और कुछ सफाई कर्मचारी तो स्वच्छता वाहन में कचरा उठाने के काम पर लगाए जाते हैं। शहर का दुर्भाग्य है कि जिन सफाई कर्मचारियों के भरोसे पूरे शहर को स्वच्छ करने का प्रयास होता है और स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 स्टार रैंकिंग के दावे हों, उन सफाई कर्मचारियों का घर आंगन गंदगी और बदबू युक्त माहौल में बना रहता है। स्वच्छता जैसे गंभीर विषय पर नगर पालिका के जिम्मेदारों को सचेत होते अब तक देखा नहीं गया है। दीवारों पर स्वच्छता स्लोगन और कुछ प्रमुख स्थानों की सफाई करने को ही अगर स्वच्छता मान लिया जाए तो फिर स्वच्छता ही सेवा की उम्मीद करना बेमानी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता की अलख जगाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, जिसे लेकर नगर पालिका में आए दिन समारोह और कार्यक्रम होते रहते हैं। लेकिन बैहर रोड के सुदर्शन कॉलोनी के हाल अगर कोई देख ले तो स्वच्छता का ढिंडोरा पीटने में भी शर्म आ जाए। लेकिन नगर पालिका में इन दिनों टाल मटोल नीति अपनाई जा रही है। एक टेबल से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक पहुंचाया जाता है। गोलमोल चक्कर लगाए जाते हैं, लेकिन जवाबदेह विभाग और नोडल अधिकारी ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं जैसे कोई साधारण सी बात हो। बैहर रोड वार्ड नंबर 3 के सुदर्शन कॉलोनी में जब थर्ड आई न्यूज की टीम गई तो पाया कि हालात इस कदर हैं कि सेप्टिक टैंक ही नहीं है और कई घरों का मल सीधे नालियों में बहता है, जिससे कि आसपास की आबादी इस परेशानी से प्रभावित है। लोगों का गंदगी और बदबू की वजह से बुरा हाल है और इस बारे में खुद सफाई कर्मी अपनी व्यथा बताते हैं। चर्चा में वार्डवासी सोना मते ने बताया कि जहां पर गंदा नाला बहते हुए आ रहा है, जिससे हम परेशान हो गए हैं, जबकि हमारे द्वारा शहर की सफाई की जाती है लेकिन हमारे ही मोहल्ले की सफाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर नाली बनाने के लिए कहा जाता है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि इस तरह कचरे के बीच रहने के लिए हम मजबूर हैं, बाहर निकलकर बैठ नहीं सकते, इतनी ज्यादा गंदगी है। देखो ना, इतनी गंदगी में रहते हैं। आज कई साल से टैंक नहीं बना, हम लोग पैसा लगा लगा के अंदर ऊंचा कराते हैं, फिर भी गंदा पानी भर के आता है। ये कचरा, ये देखो कच्चा मैला बह के आ रहा, हम लोग बहुत परेशानी में हम लोग।
मच्छर आते, बीमार दुखी रहते हैं, और सही बच्चे लड़के बीमार रहते हैं, बुखार पानी आती है, हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम लोग तो आप लोग पूरे शहर की सफाई करते हैं, लेकिन आपके घर के आसपास हमारे मोहल्ले की सफाई नहीं होती ना मैडम। हम तो जमाने की सफाई करते हैं, पर हमारे मोहल्ले में देखो कितनी गंदगी है। तो नगर पालिका में बोलते हैं ना नाली निकलवाने के लिए, बोलते तो देखो ना, आप ही देखो ना कितना गंदा है। नहीं आते यहाँ कोई नाली वाली निकालने के लिए। हम लोग बोल बोल के बहुत परेशान हो गए हम लोग। फिर जब वोट मांगने आते हैं तब क्या कहते आ जाते हैं वोट मांगने, कराएंगे कराएंगे, कुछ नहीं कराते, फिर चले जाते, फिर उसी कचरा गाड़ी में डले रहते हैं हम लोग। इतनी परेशानी है। आप ही देखो ना, आप ही देखो खड़ो के कितना गंदा मैला बह के आता है। देखो बैठ नहीं सकते बाहर कुर्सी लगा के, इतनी गंदगी है। चर्चा में शंभुकांत ने बताया कि यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं है, नाली से गंदगी बहती है, बीमारियों का खतरा है। बरसात में तो रास्ते पर आ जाता है। कई बार आवेदन दिए हैं, जन सुनवाई में भी जाकर शिकायत दी, लेकिन हो जाएगा यही कहा जाता है, होता कुछ नहीं है। 15-16 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, शौचालय की क्या व्यवस्था है बताइए? बहुत परेशानी है। हम तो बनाए, हमें क्या बताए तुमको, हम पीछे बनाए हमने 2-3 कैसे करें। तो आप लोगों को खुले में शौच करना पड़ता है? नहीं जाते तो है, अब जैसा भी बनता है वैसे जाते हैं, कैसे करें। लेकिन सेप्टिक टैंक नहीं है, तो जो कोई नाम ही नहीं लेता कि हाँ बनवाएं या करें, कुछ करें, कोई चीज़ के लिए नहीं। तो पहले से यही समस्या थी? आप तो शहर के बीचों बीच में रहते हैं और इस तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ है, शौच है, वो खुले में बह रहा है, परेशानी नहीं होती? परेशानी होती, क्या करेंगे। उधर चिल्लाते हैं, इधर वाले पीछे चिल्लाते, पीछे वाले रहते हैं ना, उन लोग चिल्लाते हैं, तो कहाँ जाएगा बताओ ना। अब सीधा ऐसा भी जाता है, ऐसा भी जाता है। तो पूरा जो अपशिष्ट पदार्थ है बह के पीछे के मोहल्ले में जाता है। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 3 पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान ने बताया कि लगभग 1.5 वर्षों से इस परेशानी को नगर पालिका में लगातार रखा गया है। यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं होने से सीधे नाली में मल बहता है। स्वास्थ्य शाखा में भी कहा गया, नगर पालिका द्वारा सफाई की बातें की जाती हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन बीच शहर में ये हाल है, इस पर कोई सुध नहीं ली जाती। उन्होंने बताया कि 3 बार सीएमओ को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। नगर पालिका की कॉलोनी है, लोग खुद भी चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन नगर पालिका ने निर्माण पर रोक लगा दी है और बजट नहीं होने का बहाना बनाते हैं। जबकि इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए बजट नहीं है, ये तो समझा जा सकता है कि नगर पालिका भगवान भरोसे चल रही है। आपने कभी ध्यान आकर्षित नहीं करवाया? और ये मेन परेशानी क्या है यहाँ पर? जी, यहाँ मैं कम से कम 1.5 साल से मैंने नगर पालिका को बताया है, नगर पालिका के जो प्रभारी है, स्वच्छता प्रभारी प्रीति मैडम को भी बताया, अध्यक्ष जी को भी बताया, सीएमओ साहब को भी बताया कि वार्ड नंबर 3 ये कॉलोनी में सेप्टिक टैंक नहीं है, जिसकी वजह से लोग डायरेक्ट बहा रहे हैं मैला। तो उस वजह से उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है और जिनके घर के सामने से जा रहा है वो भी परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। मैंने कई बार अवगत कराया, लेकिन अभी तक नगर पालिका ने इस ओर ध्यान नहीं दिए। 3 बार आवेदन दे चुका हूँ, 3 बार सीएमओ को दिया हूँ, अपना निशान सर को भी दे दिया मैंने, उससे पहले वाले सीएमओ को भी दिया और उससे पहले वाले को भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण लगता है आपको, क्यों उपेक्षित है ये बस? पहली चीज़ तो ये कॉलोनी ही नगर पालिका की है और इसमें नगर पालिका ही कर सकती है। नगर पालिका को इस और भी बताया गया है कि वहाँ के लोग चाहे तो खुद भी बना सकते, लेकिन उनको नगर पालिका करने का मौका नहीं देंगी, नगर पालिका निर्माण कार्य नहीं करने देंगी। तो हमने बोले कि आप ही करवाओ, तो बोले अभी बजट नहीं है। अब बताओ कि ये इतने महत्वपूर्ण चीज़ें के लिए अगर बजट नहीं है तो ये नगर पालिका तो बहुत, फिर तो भगवान भरोसे चल रही है। इसी तरह वार्डवासी दुलारीबाई मोगरे ने बताया कि यहाँ पर नाली की परेशानी है, बरसात में पानी पूरे घर में भर जाता है, बदबू का माहौल था, कुछ दिनों तक तो खाना ही नहीं खा सकी, गंदगी की वजह से अक्सर बीमार रहती हैं। यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं है, नाली से ही पूरा मलमूत्र बहकर आता है, यहाँ कुछ भी स्वच्छता नहीं है। 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है इसी तरह के वातावरण में लोग यहाँ जीने के लिए मजबूर हैं। पानी पूरा भर गया था मेरे उधर पीछे बाड़े में, आंगन तक का आ गया था। जब दरवाज़ा खोलो जब भर लो बस भर जाती थी। मैं तो 2-3 दिन तक का खाना नहीं खाई, उल्टी। फिर हमारे यहाँ का दीपक मोगरे आया, देखा, फिर उसने और से फ़ोन लगाया, हाँ, और फिर बताया। तो आपको तबीयत वगैरह की भी परेशानी आती होगी ना, इतनी गंदगी बहते रहती है? हो गई थी ना, अभी 3 वक्त में दवाखाना डॉक्टर के करने गई। क्यों आ रही है परेशानी? यही परेशानी थी मेरे को। तो क्यों, मतलब क्या यहाँ सेप्टिक टैंक नहीं है? नहीं है, ये नाली से बहता है पूरा, वो वहाँ से जो बह के आता है पानी, हगे का मुँहते का, ये सब बच्चों की नाली में हगाते हैं, मुताते हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि स्वच्छता है, स्वच्छता है, नगर पालिका भी कहती है, लेकिन स्वच्छता कहाँ है? कहाँ है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है स्वच्छता। तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं आप लोगों पर?
क्या मालूम क्यों नहीं देते भैया, मैं तो ड्यूटी पानी नहीं जाती बेटा, मैं घर ही में रहती हूँ। हमारे यहाँ का लड़का जाता है, वो क्या कहते से, वो क्या तो है ना, वो है ही वो। ठीक है, तो कुल मिला के गंदगी बहुत है। बहुत गंदगी बेटा, ये तो अभी इधर से कचरा ला के वो वहाँ डाले हैं, पूरा कचरा उठवाए, कचरा नहीं उठा रहे थे। मैं तो रिपोर्ट नहीं कटाती। कितने सालों से है ये परेशानी? ये जब से ये टैंक टूटे हैं ना, जब से परेशानी। कितने साल? नाली से नहीं तो भी हो गया 5-6 साल। तब से आप लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं? हाँ, ऐसे ही रह रहे। इसी तरह वार्डवासी दीपा तुर्के ने कहा कि वार्ड नंबर 3 बैहर रोड स्वीपर कॉलोनी इस क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर नाली भी नहीं है और ना ही कोई सेप्टिक टैंक है। यहां कचरा जमा रहता है। हम सफाई कर्मचारी हैं जो दुनिया की सफाई करते हैं, लेकिन अपने ही मोहल्ले की सफाई नहीं हो पाती है। पीछे अगर पानी जाता है तो उन्हें भी परेशानी होती है। कचरा उठाव नहीं हो पाता है। टैंक बनाने की बात की गई थी लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। टैंक भी नहीं है और नाली वाली भी पूरी टूटी टाटी पड़ी है यहाँ की। पूरा कचरा वहाँ जाम रहता है। कचरा भी उठाने 1-2 दिन के आड़ में आते या हफ्ते के आड़ में आते। साफ हम दुनिया की सफाई करते लेकिन हमारे मोहल्ले की सफाई बरोबर होती नहीं है। शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जितना भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है वो बहकर ढलान के कारण पीछे के मोहल्ले पूरा पीछे जाता है। पीछे वाले चिल्लाते, वहाँ पीछे भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वहाँ रहते तो हम कहाँ कचरा फेंकेंगे। बाल्टियों में भर के लाते, कभी इधर पीछे आया कचरा डाला है, कभी इधर फेंकते, कभी वहाँ चौक में ले जाके फेंकते क्योंकि कचरे वाले बरोबर यहाँ आते नहीं हैं। तो किसकी आप सबसे ज़्यादा समझ रहे हैं कि गलती है या किसकी उदासीनता है कि आपकी ओर विशेष तौर पे ध्यान नहीं दिया गया? अब ये तो नहीं मालूम। मतलब नगर पालिका ने कभी कुछ की कि मैं हम टैंक बना के देंगे? नहीं, आए थे भैया लोग, आए थे टैंक बनाएंगे करके, पीछे आए बात करे और चले गए, फिर हुआ कुछ नहीं। अच्छा, साल भर हो गया ये। मेरा नाम सम्मू खान। सम्मू जी, आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, कितने सालों से? 2010 से। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि इनका सेफ्टिक टैंक नहीं है, तो पूरा ये नली से बहता है और नाली जब पैक हो जाती है तो बरसात में पूरा ऊपर आ जाता है, ओवरफ्लो भी हो जाता है। जी, तो इससे कितना बीमारियों का खतरा बना पूरा है? बीमारियों का खतरा है। और पूरे बच्चे लड़के यहीं खेलते हैं शाम को, बच्चे बहुत हैं इनके यहाँ पर, सबके यहाँ बच्चे हैं। तो बीच शहर में इस तरह की अव्यवस्था होना, आपने कभी आवाज नहीं उठाई, कभी आवेदन नहीं दिया? उठाए जी, आवेदन कई बार आवेदन दिए, जन सुनवाई में भी गए थे, हाँ हो जाएगा कहते बस हो गया। इस समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बालाघाट शहर ODF घोषित है। 40 से ज्यादा मकानों में सेप्टिक टैंक नहीं है तो खुले में निकासी की जा रही है, तो फिर CMO को कार्यवाही करना चाहिए। ऐसे में शहर कैसे ODF घोषित कर दिया गया है, ये भी सोचनीय प्रश्न है। जवाबदारी स्वास्थ्य शाखा की बनती है। यदि वे लोग बनाने में सक्षम नहीं हैं तो भारत सरकार की योजना चल रही है, सार्वजनिक शौचालय बनाकर व्यवस्था बनाएं, लेकिन अध्यक्ष CMO की भी जवाबदेही है कि इसका संज्ञान लिया जाता। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा बालाघाट शहर ODF घोषित है और जब 40 से 45 घरों में सेप्टिक टैंक नहीं है और खुले में उनका मल मूत्र की निकासी की जा रही है, तो हमारी बालाघाट नगर पालिका पर तो माननीय कलेक्टर साहब को कार्रवाई करना चाहिए कि जब सेप्टिक टैंक नहीं है तो हमारा शहर ODF कैसे घोषित हो गया। और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की है। यदि वहाँ पर वो लोग बनाने में सक्षम नहीं है तो भारत सरकार की योजना चल रही है या एक हम सार्वजनिक शौचालय बनाकर उन सभी लोगों को वहाँ पर अपना मलमूत्र निकासी की व्यवस्था बनवाएं। पर हमारे नोडल अधिकारी और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और मुख्य नगर पालिका अधिकारी की भी जिम्मेदारी है, माननीय अध्यक्ष जी की भी है कि आज गंदगी फैल रही तो हमारे शहर में फैल रही है। नोडल अधिकारी प्रीति घरते से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गोलमोल जवाब देना ही उचित समझा और मीडिया के सामने अपना कोई भी बयान जारी नहीं किया। उनके इस ढुलमुल रवैये से साफ नजर आता है कि नोडल अधिकारी स्वास्थ्य शाखा शहर वासियों की सफाई के प्रति कितनी सजग हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने भी कहा कि नोडल अधिकारी की जवाबदेही बनती है, उन पर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। इस मुद्दे को परिषद की बैठक में प्रमुखता से उठाया जाएगा, CMO से चर्चा की जाएगी और तत्काल ही कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा। और इस मामले को मैं परिषद में बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाऊंगा और इसके लिए तो हमारे नोडल अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि हमारे शहर के प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। फिर हम शौचालय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि खुले में कोई शौच नहीं कर रहा है और यहाँ पर पूरों का मलमूत्र नाली में निकासी की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और ऐसे नोडल अधिकारी पर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं भी इसको लेकर के भी चर्चा करते हैं हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से और CMO साहब से, और जो उचित कार्रवाई होगी उस नोडल अधिकारी पर की जाएगी।